अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं और मेरा गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल उसके तीसरे ब्लॉक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ये जो आपको सामने गेट नज़र आ रहा है, ये तहसील रोड की तरफ वाला गवर्नमेंट हाई स्कूल का गेट है। और दाएं तरफ ये जो तख्ती नज़र आ रही है, ये रोटरी क्लब साहिवाल की तरफ से किसी वेलफेयर प्रोजेक्ट की तख्ती लगी हुई है। शायद ये कोई पानी का प्रोजेक्ट था। अच्छी बात है जी, बहुत। हमारे ज़माने में यहाँ पर ट्यूबवेल हुआ करता था। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि ट्यूबवेल का खर्चा चूँकि बहुत ज़्यादा था, इसलिए मर्सिबल पंप अब लगा दिया गया है। उसके साथ टैंकी भी रख दी है, तो बच्चे यहाँ से पानी शानी पीते हैं। ये मेरे दाएं तरफ मुड़े तो आपको हॉकी का ग्राउंड नज़र आएगा। हॉकी और गवर्नमेंट हाई स्कूल ये लाजुम व मलजूम हुआ करते थे। हमारे स्कूल ने बहुत से नामवर प्लेयर जो हैं वो पैदा किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं एक भरपूर ब्लॉग करूँगा हॉकी और गवर्नमेंट हाई स्कूल के नाम से, देखिएगा। ये दाएं तरफ जो है वो सामने जो गेट नज़र आएगा, ये हाई स्ट्रीट वाला गेट है जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल का। अगर हम बाएं तरफ मुड़ते हैं तो साथ ही स्कूल की मस्जिद है। यहाँ पे सिर्फ ज़ोहर की नमाज़ होती है। ये नहीं समझ आ रहा कि जब ये मस्जिद बनाई गई थी तो बनाने वालों ने यह क्यों ना ख्याल किया कि मस्जिद को स्कूल की बाउंड्री वाली दीवार के साथ अटैच कर देते। देखिए, तीन अतराफ से इसको सड़कें लगती हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल को। तो अगर बाहर की तरफ ये मस्जिद होती तो मस्जिद आबाद होती, कम से कम 5 वक्त इसमें नमाज की अदायगी होती। मोहल्लेदारों ने ये मस्जिद आबाद रखनी थी। ये देखिए मस्जिद कितनी खूबसूरत बनी हुई है, लेकिन ये वीरान मस्जिद है। ये अफसोस की बात है जी, बहुत ज़्यादा। ये जो नीचे आपको सार नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे वज़ू खाना होता था, किस मने बच्चे यहाँ पे वज़ू किया करते थे। ये जो 2 वॉशरूम है, ये हमारे ज़माने में टीचर्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब दोस्त बता रहा था कि बच्चों को भी इजाज़त है कि वो इमरजेंसी में इसको इस्तेमाल कर लें। ये पुरानी बिल्डिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल की। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मेरे लेफ़्ट साइड पे वर्कशॉप है। वर्कशॉप में हमें 2 मज़मून छठी, 7वीं, 8वीं पढ़ाते थे, ज़राअत और टेक्निकल। टेक्निकल के अंदर आकर लोहा, लकड़ी, बिजली, ये 3 सब्जेक्ट होते थे। ये है जी वर्कशॉप। मैंने चूँकि बिजली रखी हुई थी, तो मैं एक दिन पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने ज़माना तालिब इल्मी में अपने क्लास वाले उसके साथ ज़िक्र कर बैठा कि मैंने बिजली पढ़ी हुई है। तो उन्होंने मेरा भरपूर मज़ाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनको इरादों को भाँप लिया और मैंने उनसे भी 2-4 सवाल किए। तो उनको वाक़ई बिजली की अहमियत का एहसास हुआ। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें सॉकेट पता है क्या होती है? कहते जी नहीं। मैंने कहा कभी फ्यूज़ लगाया है? कहते जी नहीं। मैंने कहा तुम्हें पता है कि सिलसिलावार करंट, मतवाज़ी करंट कौन से होते हैं? कहते जी नहीं पता। मैंने कहा कभी नंगी तारें हाथ में पकड़ जोड़ लगाया? कहते नहीं। मैंने कहा ये अहमियत है, आप लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए इलेक्ट्रीशियन बुलाना पड़ता है, लेकिन अगर कोई काम ऐसा हो तो जिसने बिजली पड़ी हो, वो इसको आसानी से ठीक कर लेता है बिजली घर की। ये मेरे दाएँ तरफ स्कूल की बिल्डिंग का आखिरी हिस्सा नज़र आ रहा है, पुरानी बिल्डिंग का। और बाएँ तरफ हमारे ज़माने में यहाँ पर खुले मैदान होते थे, जहाँ पर छप्पड़ होते थे। छठी क्लास जो है वो हमने छप्पड़ों में बैठकर तालीम हासिल की है। कानों को बने हुए छप्पर जो कि वाटरप्रूफ नहीं होते थे। जब कभी बारिश आनी तो हमने टाटों को उठाकर भागना बरामदों की तरफ। वो हमारी पनाहगाह होते थे उस वक़्त। सुबह-सुबह हमारी माँओं ने हमें तैयार-श्यार करके पाउडर-शाउडर लगा के, आँखों में सुरमा लगा के यहाँ पे स्कूल भेजना, और आते ही बारी-बारी हम लोगों ने टाट झाड़नी, मिट्टी ऊपर खानी, और हमारा पप्पू-पूना सारा निकल जाता था और हम लोग फिर क्लास में तालीम हासिल करते थे। शुक्र है अब ये माहौल ऐसा नहीं है, कमरे-शमरे बन गए हैं यहाँ पे। ये जो सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल स्कूल के एंड में बना हुआ है। पहले ये राइट साइड पे था, अब ये सामने की तरफ है, मगरब की तरफ। इसको उर्फ़ आम में चोर दरवाज़ा कहते हैं। ये इमरजेंसी में इस्तेमाल होता है जी दरवाज़ा। और इसके ऊपर, दीवार के ऊपर आप देखें कि ये खारदार तार लगी हुई है। मैं एक दिन यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने 4 बच्चों को इन खारदार तारों के ऊपर से फलांगते हुए देखा है। यानी वो इतने शेरदिल और जवान और तगड़े किस्म के बच्चे थे कि देखें, ये दीवार के ऊपर चढ़ना और ऊपर से तार को फलांगना, ये बड़ी बात है। तो मेरे
कैमरा मोबाइल का निकालने से पहले पहले वो जो है वो अपने काम कर चुके थे, नीचे उतर चुके थे, तो मैं उनकी मूवी ना बना सका। ये सारा कमाल है जी उस सिस्टम का जो गवर्नमेंट ने दिया था काफ़ी अर्सा पहले, एक मार नहीं प्यार। अगर डंडा बरस रहा होता अब तक स्टूडेंट्स को, तो कम से कम इस किस्म की हरकतें ना होती, स्टूडेंट्स जो है वो फुटते ही ना। कितनी दीदा दिलेरी है कि स्कूल लगा हुआ और 4 बच्चे जो हैं या 5 बच्चे जो हैं वो दीवार फलांग के चले जाएं। ये बैग पे देखिए आप, सफाई का म्यार कोई इतना ख़ास मुझे नज़र नहीं आया। सफाई जो है वो हमारे ज़माने में होती थी, शेख उमर साहब के दौर में हर वक्त सफाई होती रहती थी पूरा दिन स्कूल में। और जो हमारे जो स्वीपर्स हैं वो कहा करते थे कि ये बंदा किसी वेले ही सानू चैन नहीं लैन देंदा। अच्छी बात थी, सफाई होनी चाहिए, हर तरफ पानी छिड़काया जाता था। ये जो अब आपको सोलिंग नज़र आ रहा है या किसी जगह पर टफ टाइल लगी हुई, तो पहले नहीं होता, ये सारा कुछ कच्चा होता था। तो केरी ऊपर डाली होती थी और उनके ऊपर सारा दिन पानी का छिड़काव होता रहता था। ये मेरे जो लेफ्ट साइड पे आपको बिल्डिंग नई नज़र आ रही है, यहाँ पर अब मुझे बताया गया है कि स्टाफ रूम शिफ्ट कर दिया गया है और इसके साथ जो है वो आगे जाकर कंप्यूटर लैब है। ये देखिए पौधे इतने सारे लगाए हुए हैं लेकिन इनका कोई आपस में रब्त नहीं है, कोई लैंडस्केपिंग नहीं है, कोई फूलों की क्यारियाँ नज़र नहीं आ रही हैं आपको। आजकल मौसम है पनीरियों लगाने का, तो कोई पनीरी शनीरी भी नज़र नहीं आ रही। बस ऐसा ही है सादा सा माहौल। तो अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, मालिया के ऊपर थोड़ा सा नज़र रखी जाए और उनकी स्किल से काम लिया जाए, तो बड़ी अच्छी लैंडस्केपिंग फूल शूल मतलब लग सकते हैं, जो को अच्छे लगेंगे, सबको दिल को भाएंगे। आगे मार्च आ रहा है तो फूल शूल निकलेंगे, एक अजब सा माहौल यहाँ पे होएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो कम है, हालांकि तवज्जो होनी चाहिए इस तरफ। ये 9th कासम लिखा हुआ है जी क्लासरूम के बाहर। आगे बढ़ते हैं तो मेरी बाएं तरफ वही पुरानी बिल्डिंग है, बच्चों की लैट्रिन्स। इसमें कोई तरक्की नहीं हुई, वैसी ही बिल्डिंग, वैसा ही अंदर गंद नज़र आ रहा है। और जब कभी बच्चों को ज़रूरत पड़ी होगी वाशरूम जाने की, तो उन बेचारों का क्या हाल होगा, ये आप बिल्डिंग को देख के अंदाज़ा लगा लें। ये वही पुरानी बिल्डिंग है, मतलब आज से 40 साल पहले वाली, मुझे ये लग रहा है। ये सामने आपको 11 बाई वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है बैक पे। ये सामने जो कच्चा सा घर नज़र आ रहा है, ये चौकीदार का घर है। ये भी वैसा ही है जैसे उस वक्त था। वापस चलते हैं मेन बिल्डिंग की तरफ। ये जो सामने आपको बरामदा नज़र आ रहा है, ये मेन बिल्डिंग का है। तो इंशाल्लाह ताला जी अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। मेहरबानी करें इस वीडियो को लाइक भी करें, यकीनन आपको पसंद आई होगी और आपने अपनी यादें ताज़ा की होंगी। और अगर हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। 3 चीज़ें होती हैं जी बड़ी ज़रूरी: शाबाशी, शऊर और शौक़। ये हो तो फिर बंदा तरक्की करता है। तो मुझे शाबाशी देंगे तो मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँगा। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।